हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आज आपका बीके स्टडीज के यूट्यूब चैनल में। देखिए, हम लगातार जीके के प्रश्नों की सीरीज ला रहे हैं, जिसके दौरान कल हमने पढ़ा था पॉलिटी के क्वेश्चन के। तो आज हम लाए हैं जीव विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न। हम सब जानते हैं कि रेलवे के जैसे कि टेंडर जारी होने की तिथि आ चुकी है, तो रेलवे का एग्ज़ाम भी जल्द हो सकता है। साथ ही ये लेखपाल और यूपीएसआई जैसे एग्जामों में भी ये प्रश्न महत्वपूर्ण साबित होंगे। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू बीके स्टडीज। देखिए, बीके स्टडीज रामपुर आपके लिए विभिन्न माध्यमों से जीके और करंट अफेयर ला रहा है, और साथ ही साथ हमारी ऑफलाइन कोचिंग रामपुर सिविल लाइन्स और ज्वालानगर में कार्यरत है। इसी के साथ वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन है, क्लोन डैश की कॉलोनी है। अब क्लोन, देखिए क्लोन क्या होता है? क्लोन होता है एक जैविक आकृति से उसके जैसी समान संरचना वाली एक जैविक आकृति तैयार करना, जो केवल माता या पिता यानी कि बिना लैंगिक यानी गैर लैंगिक विधि द्वारा जो उत्पन्न हो जाए, उसे कहते हैं हम क्लोन। तो क्लोन के लिए अब ऑप्शन है आपके पास, भिन्न भिन्न आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आकार वाली कोशिकाएं, एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं और भिन्न भिन्न आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाएं। तो ये है एक समान आनुवंशिक संगठन वाली कोशिकाओं की कॉलोनी। तो एक समान आनुवंशिक कोशिकाओं वाली। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में हम देखते हैं क्या है, कीटों द्वारा परिगित फूलों के परागकण डैश होते हैं, कैसे होते हैं? तो यहाँ पर दे रखा है, रूक्ष और शुष्क, बड़े और दिखने वाले, सीख सूखे और शुष्क, रूक्ष और चिपके। रूक्ष का मतलब होता है रफ यानी खुरदरे। तो यहाँ पर जो आकार होता है कैसा होता है? रूक्ष और चिपचिपे। कैसे होते हैं? रूक्ष और चिपचिपे। अब आता है अगला क्वेश्चन, एजबेस्टस द्वारा फैला रोग होता है। तो यहाँ पर आ रहा है बात स्फीति, लकवा, अतिसार, पेचिस। तो देखिए, बात स्फीति को हम दूसरे शब्दों में दमा के नाम से भी जानते हैं। क्या होता है? जैसे आमतौर पर ये जो एजबेस्टस होता है, अफरक जो अवरक होता है हमारा माइका, यानी माइका के लिए जो काम होते हैं, यानी माइका के खाद्यान्न में प्रयुक्त होता है। तो इसके संचालन और निष्कासन में ये क्या होता है? निस्तारित होता है, जिसके कारण क्या होता है? खतरा इससे बढ़ जाता है। और फेफड़ों में, फेफड़ों के कैंसर जैसे मेसोथेलिया और मेलग्निस एंस की वृद्धि के जोखिम भी रहते हैं। लेकिन ये विशेष रूप से किसको प्रभावित करता है? सांस को। तो गंभीर सांस यानी जिसे हम कहते हैं बात स्फीति। तो सही आंसर होगा इसका बात स्फीति। अगला क्वेश्चन, आंखों के वर्ण दर्शन यानी कलर विजन में निम्नलिखित में से किसकी मौजूदगी से प्रभावित होता है? तो हम सब जानते हैं, जैसे यहाँ में दे रखा है रक्तक कोड, दृढ़ पटली कोड, सलाका या शंकु। तो हम सब जानते हैं कि सभी रंगों को देखने की क्षमता कुछ लोगों में नहीं होती, जिसे हम क्या कहते हैं? वर्णांधता यानी वर्णांधता रोग। तो इसमें क्या हो जाता है? ये किसको प्रभावित करता है? इसमें देखा होगा जो रेटिना होती है, रेटिना का हमारी शंक्वाकार या शंकु के आकार की हो जाती है। अब जिनमें कलर विजन होगा तो उनकी रेटिना कैसी हो जाएगी? शंकु के आकार की। अगला क्वेश्चन है, चाय पत्तियों के संसाधन यानी प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? चाय पत्तियों के संसाधन में या प्रोसेसिंग में गिलानन, ये मिलालन की जगह क्या कर लेंगे? गिलानन। ये है गिलानन। गिलानन की प्रक्रिया आवश्यक नहीं है। शुष्कन, बेलन और किण्वन की प्रक्रिया चाय पत्तियों के प्रोसेसिंग में उपयोग की जाती है। कौन कौन सी होती हैं? बेलन, शुष्कन और किण्वन। जबकि गिलानन प्रोसेस इसमें नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण किस रंग में होता है? क्वेश्चन है सबसे अधिक प्रकाश संश्लेषण। तो हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है? केवल दृश्य प्रकाश में।
और दृश्य प्रकाश में कौन से रंग पाए जाते हैं? विबग्योर कलर, जिसमें बैंगनी, नीला, लाल रंग को ग्रहण करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे कम क्षमता किस में होती है? तो सबसे कम क्षमता किसकी होती है? बैंगनी की। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? लाल की। तो लाल और नीले, देखिए अगर यहाँ पर भी देखेंगे विबग्योर, ठीक है, विबग्योर, तो याद रखेंगे लाल और नीले की क्षमता होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, शराब पीकर वाहन चलाने के लिए श्वसन परीक्षण में यातायात पुलिस क्या इस्तेमाल करती है? तो यहाँ पर लिखेंगे पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल, पोटेशियम परमैंगनेट सल्फ्यूरिक अम्ल, फिल्टर पेपर पर हल्दी, सिल्वर नाइट्रेट की परत पर सिलिका जेल। तो हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जब जो शराब पीकर गाड़ी चलाई जाती है उसमें दवाई जो प्रयुक्त की जाती है वो की जाती है K2CR2O7 पोटेशियम परमैंगनेट प्लस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल। अब इस किट के समक्ष जब चालक श्वसन परीक्षण किया जाता है तो तीव्र सिरके जैसी गंध आती है। अगर सिरके जैसी गंध आएगी तो समझ लेना कि चालक ने शराब पी रखी है। अगर इसके बाद सिरके जैसी गंध नहीं आती है तो शराब नहीं। इस तरीके से वाहन चलाने वालों के लिए श्वसन परीक्षण में क्या किया इस्तेमाल किया जाता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? एंग्लो नूबियन किसकी नस्ल है? तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास भेड़, बकरी, कुक्कुट, घोड़ा। तो ये देखेंगे तो ये नस्ल किसकी है? बकरी। किसकी नस्ल है? बकरी। अब बकरियों की कुछ और भी नस्ल है, जैसे एक नस्ल आती है टोनबर्ग। टोनबर्ग कहाँ की नस्ल है? तो टोनबर्ग है आपकी स्विट्जरलैंड। फिर आती है दूसरी नस्ल खोरसानी। कौन सी? खोरसानी। देखिए ये स्विट्जरलैंड हो गई आपकी, ठीक। फिर आई खोरसानी। खोरसानी है आपकी अफगानिस्तान। कहाँ की है? अफगानिस्तान, ठीक। फिर एक नस्ल और रह जाती है, एक नस्ल है बलूची। तो बलूची है बलूचिस्तान। अब आती है एंग्लो नूबियन। तो एंग्लो नूबियन है ब्रिटेन की। कहाँ की है? ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन, किस किस्म की मिट्टी में जिप्सम का प्रयोग करके उसे फसल उगाने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो आप जानते हैं कि जिप्सम का प्रयोग अम्लीय मिट्टी में किया जाता है। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 2H2O, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। अच्छा, ये किस मिट्टी में प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका अम्लीय। किस में किया जाता है? अम्लीय मिट्टी में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग हार्मोन है? तो आप जानते हैं कि स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है? तो स्त्रीलिंग हार्मोन इनमें से कौन सा होता है? एस्ट्रोजन। कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन। देखिए, लिंग हार्मोन पेशियों तथा हड्डियों के परिवर्धन, बाह्य लिंगों, बालों के आने तथा प्रतिमान और मौन आचरण को नियंत्रित करते हैं। नर हार्मोन कौन सा होता है? नर हार्मोन होता है एंड्रोजन। नर हार्मोन कौन सा है? एंड्रोजन। स्त्री मादा हार्मोन कौन सा है? एस्ट्रोजन। मादा हार्मोन एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन, सामान्य प्रयोग में आने वाले मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मूल से, तने से, फूल की कली से और फल से। ये कल नहीं, इसको पढ़ेंगे फल। फल से। तो कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है फूल की कली से। कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। अगला क्वेश्चन, सूत्र कणिका जिसे हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया में किसका केंद्र होती है? यानी माइटोकॉन्ड्रिया किसका केंद्र होती है? तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो ये याद रखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? तो ऑल्टमैन ने की थी। अब ऑल्टमैन ने की थी, कब की थी? तो 1886 में की थी। ऑल्टमैन ने कब की थी? 1886। कोशिका को, ये कोशिका का क्या कहलाता है?
श्वसन स्थल, इसे पावर हाउस भी कहते हैं। सारे पदार्थों का ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिससे काफ़ी मात्रा में ऊर्जा, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस। तो माइटोकॉन्ड्रिया अगर देखा जाए तो किसका है? कोशिकीय श्वसन का। किसका है? श्वसन का, क्योंकि ये कोशिका का क्या कहलाता है? श्वसन स्थल। अगला क्वेश्चन, पादपों या पौधों में वाष्पोत्सर्जन उस स्थिति में अधिक तीव्र होता है जब वायुमंडल जलवाष्प संतृप्त हो, मिट्टी में पानी की मात्रा अधिक हो, वायु शांत हो, वातावरणीय अवस्था शुष्क हो। तो क्या होता है? जब वातावरणीय अवस्था शुष्क हो। अगला क्वेश्चन, यक्ष्मा के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सी औषधि असरदार या प्रभावकारी होती है? यक्ष्मा के विरुद्ध तो आपको पता है यक्ष्मा यानी कि टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में कैसा रोग है? बैक्टीरिया जनित रोग है। तो ट्यूबरकुलोसिस के विरुद्ध कौन सी दवाई? पेनिसिलिन, क्लोरोमाइसिटिन, टेरामाइसिटिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। तो कौन सी होती है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। अगला क्वेश्चन, जाड़ों में मूत्राम्ल क्रिस्टल जमा होने पर कौन सा रोग उत्पन्न होता है? प्रति ऊर्जा एलर्जी, अरक्ता, घेंगा गलगंड या गाउट। तो देखिए, आपने सुना होगा गाउट। गाउट क्या होता है? जो गले में एक आकृति उभर आती है। तो आप जानेंगे गाउट एक उपापचयी रोग है जिसमें रक्त यूरिक अम्ल की उच्च मात्रा हो जाती है। पहले आक्रमण से शुरू जोड़ों में एकदम तेज दर्द होता है। कुछ घंटों में ही ग्रस्त जोड़ गरम, लाल, सूजा और अत्यंत स्पर्श असह्य हो जाता है। उसके बाद घुटने, टखने, कूल्हे, कोहनी, कलाई और के जोड़ों में रोग हो जाता है, जिससे निचले अंग में ज्यादातर यानी निचले अंग प्रभावित होते हैं। तो कौन सा रोग होता है? ये गाउट। कौन सा रोग होगा? गाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक आम तौर पर प्रयोग किया जाता है? तो मुख शोधनों यानी माउथ वॉश तथा टूथपेस्ट में हाइड्रोजन परऑक्साइड, कौन सा? हाइड्रोजन परऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो प्राणी अपनी आंख को ध्वनि के रूप में इस्तेमाल करता है तो वो कौन है? चमगादड़। कौन है? चमगादड़। ठीक है, किसको इस्तेमाल करता है? चमगादड़। नेक्स्ट, रोड सेफ्ट बैक्टीरिया कहा जाता है। रोड सेफ्ट बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? यानी रॉड सेफ्ट के आकार जो बैक्टीरिया होते हैं तो उन्हें कहा जाता है, ये बताना है आपको। इसमें है बैसिलस, स्पाइरस, कोकस और कोमा। तो इनमें रॉड सेफ्ट बैक्टीरिया किसे कहा जाता है? तो ये है आपका बैसिलस। कौन सा है? बैसिलस। अब आता है अगला क्वेश्चन, स्पंज क्या होता है? स्पंज क्या होता है? स्पंज में आपके पास है कवक, जीवाश्म, पादप और पशु। तो आप जानेंगे कि जो स्पंज है वो संघ पॉरीफोरा में आने वाले जंतुओं को साधारणतः स्पंज कहा जाता है। ये कौन से संघ में आते हैं? तो ये आते हैं पॉरीफेरा। कौन से संघ में आते हैं? पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो जंतुओं का संघ होता है उसमें आता है कौन? स्पंज। यह बहुधा समुद्री आवार में यानी समुद्री वातावरण में, उदाहरण के लिए साइकॉन, यूप्लेक्टला और स्पॉन्जिला इत्यादि। तो ये सारे कहाँ है? ये क्या है? पशु। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? निम्न में कौन सा रोग वायरस से उत्पन्न होता है? पोलियो, मलेरिया, कुक्कुर खांसी और रिंगवॉर्म। दोबारा सुन लें, कौन कौन से रोग? तो यहाँ पर आपको पता है पोलियो किससे उत्पन्न होता है? वायरस से। आप हमारे वीडियो लिंक में जाएंगे, जहाँ डिजीज़ पड़ी होंगी तो डिजीज की एक प्लेलिस्ट है जिसमें विषाणु, जीवाणु सभी से रिलेटेड मैंने रोगों की एक वीडियो अलग से बनाकर डाल रखी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिसंख्य जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है। अधिसंख्य वायरसों तथा जीवाणुओं में आनुवंशिक पदार्थ आरएनए होता है।
सभी वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है, सभी वायरसों में अनुवांशिक पदार्थ आरएनए होता है। तो इसका आंसर है अधिसंख्य जीवों में अनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा है? ऑप्शन ए। अगला, रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं, रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके पास प्रतिजन, प्रतिरक्षी, हार्मोन और इंटरफेरोन। तो यहाँ पर कौन कौन से ऑप्शन है आपके पास? प्रतिजन, प्रतिरक्षी, हार्मोन और इंटरफेरोन। रोगजनक जीवाणु निस्तारित करते हैं किसका? प्रतिजन का। किसका निस्तारित करते हैं? प्रतिजन का। अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में लोहे की मात्रा अधिक होती है? चावल, सेब, दालें और संतरा। तो किस में होती है? सेब में। किस में होती है? सेब में। देखा होगा जैसे ही सेब काट कर रख देते हैं तो वो थोड़ी देर में कैसा हो जाता है? रेड कलर का। जो भी फल काटने पर रेड कलर के पड़ जाते हैं तो उनको, या ब्राउन कलर हो जाता है, तो उसमें किसकी मात्रा होती है? आयरन की। अगला क्वेश्चन, हैजा के रोगाणु की खोज किसने की थी? तो हैजा के रोगाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट कोच। तो इसके जो वायरस नाम है जीवाणु का, तो वो जीवाणु का नाम क्या है? बिबिरियो कोलेरा। बिबिरियो कोलेरा। ये सामान्यतः किसके? मक्खियों द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? मक्खियों द्वारा। अगला है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाई जाने वाली स्वीटेक्स कितनी होती है? तो याद रखेंगे, जो मधुमेह रोगियों द्वारा प्रयोग में स्वीटेक्स लाई जाती है वो 5 कैलोरी की होती है। कितनी होती है? 5 कैलोरी की। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के समय मुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? कार्बन डाइऑक्साइड से, जल से, क्लोरोफिल के टूटने से, या फिर वायुमंडल से। तो याद रखें, प्रकाश संश्लेषण के समय जब ऑक्सीजन युक्त होती है तो ऑक्सीजन के अणु जब टूटते हैं तो उससे जल का निर्माण होता है। इसीलिए क्या होगा? तो ऑक्सीजन के अणु टूटते हैं, तो ऑक्सीजन के अणु टूटते हैं तो क्या होगा? जल। तो यहां पर क्या आएगा आंसर इसका? जल। आंसर क्या होगा इसका? जल। अगला क्वेश्चन, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी में मिशन में कौन सा शामिल नहीं है? कौन सा शामिल नहीं है? तिलहन, मकई, सब्जियां, तिलहन, मकई, सब्जियां और दालें। तो आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो कौन सा सही है? तो इसमें कौन शामिल नहीं होता है? मकई। कौन सा शामिल नहीं होता है? मकई। अगला क्वेश्चन, तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ, दार्जिलिंग, कोलकाता, बरेली। तो ये पड़ता है आपका लखनऊ, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेक्स हार्मोन का पता किसने लगाया? तो आपको पता है सेक्स हार्मोन का पता, इसमें ऑप्शन है ड्रेसर, यूजीन स्टिनेक, एडवर्ड कॉल्विन और सैमुअल कोहेन। तो यूजीन स्टिनेक ने सबसे पहले लिंग हार्मोन या सेक्स हार्मोन का पता लगाया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल इकाइयों में मानव के अतिरिक्त भाग तैयार, यानी किन मूल इकाइयों से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं? तो आपको पता होगा, तंत्रिका कोशिकाएं, स्टेम कोशिकाएं, हृदय कोशिकाएं और वृक्क कोशिकाएं। तो स्टेम कोशिकाओं से मानव के अतिरिक्त भाग तैयार किए जाते हैं। इसका मुख्य रूप से कोशिका प्रत्यारोपण तकनीक में प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के जीव की कड़वाहट की संवेदना सीमित रहती है, यानी जो कड़वाहट होती है वो कौन से भाग में सीमित रहती है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है अगला भाग, किनारों, मध्य और पिछला भाग। तो जीव के जो ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे पिपिल अंकुर होते हैं,
जिन पे स्वाद कलियां होती हैं, और ये स्वाद कलियों द्वारा मनुष्य को मीठा, खट्टा, काढ़ा। तो जीव के देखो, अब ये जैसे जीव है, तो जीव के अग्रभाग पर यहाँ हमें मीठे का स्वाद होता है, जबकि जो पिछला भाग है, पिछला भाग कड़वे का होता है, ये वाला भाग कसैला होता है, और ये जो किनारे हैं, किनारों पर हमें खट्टे स्वाद का आभास होता है। अगला क्वेश्चन, जन्म से पहले शिशु का लिंग किसके द्वारा सुनिश्चित होता है? पिता के शुक्राणु से, माता के डिंब से, का और खा दोनों, या माता? तो आपको पता है गर्भ में शिशु के स्वास्थ्य की दशाओं का पता लगाने के लिए कौन सी एमनियोसेंटिमिस होती है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है ये कि जन्म से पहले शिशु के लिए, तो ये होता है पिता के शुक्राणु से। पिता के शुक्राणु से किसका होता है? बच्चे के शिशु का लिंग पता किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केकड़े के कितने पैर होते हैं? तो केकड़ा यानी क्रैब के 8 पैर होते हैं। अष्टपादी यानी 8 पैर होते हैं। अगला, निम्न में कौन सी ग्रंथि केवल स्त्रियों में पाई जाती है? तो थायराइड, पिट्रू, अंडानेड, अंडाशय और एटिनाइड। तो आप जानते हैं कि मादा यानी स्त्री के जनन तंत्र में अंडाशय, अंडाभाइनिया, गर्भाशय और योनि अंग होते हैं। तो कौन सा पाया जाता है? अंडाशय। जबकि नर यानी पुरुष में प्रजनन तंत्र में वृषण, वृषणकोश, अधिवृषण, शुक्रवाहिका, शुक्राशय, मूत्रभाग, सिसन और पुरास्था और प्रोटेस्ट अंग पाए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा होगा? अंडाशय। नेक्स्ट है, कौन सा निम्न में कौन सा काम गुर्दा नहीं करता? ब्रग या गुर्दा नहीं करता? तो यहां पर है रक्त पीएच का नियमन। तो आप जानते हैं गुर्दा क्या करता है? पीएच का नियंत्रण करता है। शरीर के उपचाई अपशिष्ट का निष्कासन, अपशिष्ट का निर्काशन करता है, ये भी सही है। प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन डाउट में है। रक्त में परासरण दाब का नियंत्रण, तो ये भी करता है। तो कौन सा हो जाएगा इसका? प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन नहीं करता। इसके अलावा रुधिर में ऊतक द्रव्य और जल और लवणों की मात्रा को निश्चित भी करता है। कौन? ब्रक, गुर्दा या फिर किडनी। अगला, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो आपको पता है पौधों में जो जल का संवहन होता है किसके माध्यम से? जाइलम। ठीक है, जाइलम से पानी तथा खनिज लवण को जल से पौधों के अन्य भाग में पहुंचाती है। ये पौधों को दृढ़ता प्रदान करता है। अब आता है, यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? मिजो पहाड़ियाँ, नागा पहाड़ियाँ, मणिपुर की पहाड़ियाँ और नीलगिरी। तो यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में मिजो पहाड़ियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? मिजो पहाड़ियाँ। अगला क्वेश्चन, निम्न में वह कौन सी ग्रंथि है जो शरीर के ताप को स्थायी बनाए रखती है? तो आप जानते हैं कि शरीर के ताप को स्थायी बनाने के लिए कौन सी ग्रंथि होती है? निम्न में कौन सी ग्रंथि जो शरीर के ताप को स्थायी बनाए रखती है? तो कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। देखिए, पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय भाग यानी ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलेटोनिन हमारे शरीर 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। उदाहरण के लिए सोने जागने के चक्र शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वर्ण वाला पौधा है। संयुक्त वर्ण वाला पौधा है, ऑप्शन है पपीता, नारियल, जावा कुसुम। तो संयुक्त वर्ण वाला पौधा है नारियल। कौन सा है? नारियल। देखिए, यह एक बहुवर्षीय और एक बीजपत्री। क्वेश्चन आ जाता है कि नारियल कैसा है? एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री। तो ये एक बीजपत्री पौधा है। इसका तना लंबा और शाखा रहित होता है। इसका तना कैसा होता है? लंबा और शाखा रहित। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है? पेप्सिन, रेनिन, इंसुलिन, एमिलॉप्सिन। तो आप जानते हैं पेप्सिन, रेनिन और एमिलॉप्सिन पाचक एंजाइम है, जबकि इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है और ये रुधिर में शर्कराओं का नियमन करता है, यानी रुधिर में शुगर को मेंटेन करता है। तो याद रखेंगे, इंसुलिन एक हार्मोन है और यह बीटा कोशिका द्वारा उत्पन्न होता है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा हार्मोन नहीं है? इंसुलिन। देखिए, आज के क्वेश्चन इसी प्रकार थे। वीडियो आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। साथ ही आपको और भी इसी तरह अगर वीडियो पसंद आता है तो लोगों को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ताकि bkstudy.com पर जाकर वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे तो वहां से आप ऑनलाइन फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। साथ ही आप हमारे मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर, और साथ ही फेसबुक पेज सक्सेस पॉइंट पर भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आज के क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, दांतों की विकृति किसके कारण होती है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि दांतों की विकृति किसके कारण होती है। और दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन की औसत मात्रा कितनी होती है, यानी ऑक्सीजन तत्व की औसत मात्रा कितने प्रतिशत होती है? पहला क्वेश्चन था आपका कि दांतों की विकृति किसके कारण होती है। इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी लाइक और सब्सक्राइब कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आपका हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।